हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, जो आपका यानी 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसका मॉडल पेपर है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि आप अगर इस मॉडल पेपर को पूरा कवर कर लेते हैं तो आपको यहाँ से यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यानी आने के चांसेस है एग्ज़ाम में। तो आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग इस मॉडल पेपर में यानी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे को कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए हम लोग आज का जो मॉडल पेपर है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे को हम लोग आज कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यानी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आप लोग अपने से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये जितने भी निर्देश दिए हुए हैं आपको सारे को पढ़ लेना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा। चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो आपको बताने हैं कौन सा शहर है जहाँ पे भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, समस्तीपुर, हाजीपुर, आरा, डी में आपका है बक्सर। तो यहाँ पे आपको बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट आंसर का यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में क्या है, भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे क्या है सेकंड क्वेश्चन में, निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। आपको बताने यहाँ पे कौन सा राज्य है जिसमें परमाणु ऊर्जा का जो संयंत्र है वो स्थापित है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है बिहार, बी में आपका उत्तर प्रदेश, सी में आपका असम, डी में पंजाब। चलिए तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। चलिए तो आपको ये भी जितने भी क्वेश्चन कराए जाने हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपको सारे को कवर करते चलना है और दिमाग में बैठाते हुए चलना है। चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो आपको बताने हैं जो यहाँ पे जो संचित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो भू निम्नीकरण, मतलब आपको मैं समझा दूँ कि भू निम्नीकरण यानी भूमि का जो कटना है उसका जो मेन कारण क्या है भूमि का कटने का, वायु अपर्दन, सिल्ट का जमाव, या नलिका का अपर्दन, या मृदा लवणता। तो यहाँ पे आपको बताने हैं यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी नलिका अपर्दन। ये क्या है, मुख्य कारण है कहाँ पे, संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या है, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो ये ग्रिफिथ टेलर है उनका संबंध किससे है, निश्चयवाद से है, या संभववाद से है, या नव निश्चयवाद से है, या डी में प्रत्यक्षवाद से है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी नव निश्चयवाद से है ग्रिफिथ टेलर का संबंध। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे, और आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग इधर उधर की कमेंट में बातें ना करें, क्योंकि आप लोग यानी क्वेश्चन को ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग पर्सनल चैट यानी कमेंट में ना करें, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है। चलिए आपको बताना है यहाँ पे जो कौन सा शहर है जो भारत के उत्तर दिशा में नहीं है। अम्बाला है ऑप्शन ए में आपका, बी में आपका अमृतसर है, सी में आपका अजमेर है, और डी में आपका है अहमदनगर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अहमदनगर क्या है, वो भारत के उत्तर यानी उत्तर में नहीं है। चलिए ये बाकी सब शहर कहाँ है, भारत के उत्तर में है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, अरेबिका एक किस्म है, यानी आपको बताने जो अरेबिका है वो किसका एक किस्म है, अभ्रक का, कपास का, चाय का, या कॉफ़ी का। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो कॉफ़ी का जो एक क्या है प्रकार है कौन, अरेबिका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे। हम लोगों ने 6 कर लिया है। चलिए तो आप लोग आंसर देते चलिए कमेंट में, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।
पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? तो आपको बताने हैं जो पर्वत होती है वहाँ पे किस प्रकार की यानी कि उसका जो किस प्रकार का जो ये बस्ती पाया जाता है, उसका शेप कैसा रहता है? आयताकार रहता है, रैखिक रहता है, सीढ़ीनुमा रहता है या वृत्ताकार रहता है? तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सीढ़ीनुमा होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पर्वतों पर घर होते हैं सीढ़ी टाइप का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए तो आप लोग को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपको एग्जाम में पूछने जाने के चांस है। चलिए तो आपको सारे को कवर करना है इसी वीडियो में। चलिए, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो नगर है जो नदी के किनारे नहीं है। चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपका आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। चलिए तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भोपाल। ये क्या है? नदी के किनारे नहीं है, तट पर नहीं है, और ये जितने भी सारे हैं ये क्या है? नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन क्षेत्र है जो जिसमें हमें सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी जहाँ पे घनी जनसंख्या पाई जाती है। आटाकामा में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, या ध्रुवीय क्षेत्र में, या विषुवत रेखीय क्षेत्र में? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमध्य क्षेत्रों में क्या होती है? सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी घनी जनसंख्या पाई जाती है बाकी की अपेक्षा। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, और आप लोगों को भी आंसर देना है कमेंट में यहाँ पे क्या आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है? तो यहाँ पे बताने हैं आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताने हैं जिसमें यानी जहाँ कहाँ पे सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। फर्स्ट में आपका है तमिलनाडु, बी में आपका है पंजाब, सी में आपका है केरल, और डी में आपका है असम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, यानी पंजाब। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस में अभी चुनना है, लेकिन आपको अगर यानी पूछता भारत में सर्वाधिक, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में रहता है अगर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद आता है पंजाब किसमें? गेहूं के उत्पादक में। चलिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताने हैं जमशेदपुर जो लोहा एवं जो इस्पात संयंत्र है वो किस राज्य में है? बिहार में है, ओडिशा में है, असम में है, और डी में आपका झारखंड। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी झारखंड में है। तो अब मैं आपको बता दूँ, जब बिहार और झारखंड जब एक जगह था तो ये किस में था? बिहार में था, लेकिन जब यानी 2000 में झारखंड और बिहार जो अलग हुआ तो जो जमशेदपुर है वो किसमें? यानी झारखंड में चले गया। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे कारक है जो यानी किसको लोगों को स्थानांतरण करने के प्रतिकर्ष कारक है? बेरोजगारी, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं यानी अस्थायित्व, या अनुकूल जलवायु? तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बेरोजगारी। ये क्या है? स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है, यानी ये क्या करता है? स्थानांतरण होने को मजबूर करता है, ये उसको प्रतिकर्ष करता है, ढकेलता है बेरोजगारी। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब आप लोग इसी तरह से आंसर देते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का। चलिए, आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो आपको बताना है जो आसियान है उसका जो मुख्यालय किस नगर में है? नई दिल्ली में है, जाकार्ता में है, कोलंबो में है, या कराची में है? तो यहाँ पे 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जाकार्ता में है। तो मैं आपको बता दूं जाकार्ता ये किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया एक कंट्री है, उसकी राजधानी जाकार्ता है। चलिए तो आपको ये मैंने बता दिया किसकी राजधानी है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? चलिए अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आपको बताना है कौन से जो यानी कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक भूगोल का वो उपक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में है आपका व्यवहारवादी भूगोल, या ऐतिहासिक भूगोल, या निर्वाचन भूगोल, या चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी निर्वाचन भूगोल है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, और आप लोग भी कमेंट में आंसर देते चलिएगा इस तरह जिस तरह आप लोग यानी आंसर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
तो आपको बताना है जो पनामा जो नहर है, एक नहर का नाम है पनामा, वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वो किसके साथ जोड़ती है? आपका फर्स्ट ऑप्शन में है लाल सागर से, पीला सागर से, काला सागर से या प्रशांत महासागर से। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो अटलांटिक जो महासागर है, यानी जो पनामा नहर है, अटलांटिक महासागर को वो प्रशांत महासागर से जोड़ती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? इनमें कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो कौन सा आयु वर्ग है वो कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 0 से 15 वर्ष या 15 से 59 वर्ष या 60 से 75 वर्ष या 75 से 100 वर्ष। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 15 से 59 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको मैंने पहले भी करा दिया है। यानी हम लोगों ने जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वो सारे में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे और आप लोग आंसर देते चलिएगा जिस तरह आंसर दे रहे हैं आप लोग। 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी। तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो 2011 में गणना हुई थी तो उसमें मानव विकास सूचकांक यानी HDI रैंक कितना था भारत का? तो यहाँ पे आपको बताने हैं 134वां या 129वां या 128वां या 127वां। तो यहाँ पे जो आपका 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। यानी 134वां स्थान था भारत का किसमें? मानव विकास सूचकांक में, यानी HDI में। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना स्थान था उसका? 134वां 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को आपको बताने हैं बॉक्साइट अयस्क है। तो आपको बताने जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? लौह इस्पात का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है या इनमें कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, यानी जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए जो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। चलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि हम लोग यानी जो 2022 बोर्ड एग्जाम है, यानी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, यानी जो आपका हो गया मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारा आपको यानी कवर कराया जाएगा एग्जाम से पहले इसी चैनल में। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है। चलिए अगर आपने अब तक हमारा जो ऐप है BBP हेल्प ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको यानी जितने भी मॉडल पेपर है, जितने भी क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज है, PDFs है, नोट्स है, वो सारा कुछ उस ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, जिसका नाम है BBP हेल्प। आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, BBP हेल्प ऐप नाम से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है BBP हेल्प ऐप का, वहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो BBP हेल्प नाम से है, यही नाम से है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको यानी जितनी भी नोटिफिकेशन होती है क्लास की वो आपको सारा कुछ टाइम पर अवेलेबल करा दिया जाता है, ताकि आप क्लास को टाइम पर अटेंड कर सकें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या है इन क्वेश्चन 19 में? यहाँ पे क्या है? इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो यहाँ पे आपको बताने जो ऑप्शन है उसमें से कौन ऐसा यानी राज्य है जहाँ पे चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, डी में आपका है गुजरात। तो यहाँ पे जो आपका 19 का जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र क्या है? ये चीनी का सबसे बड़ा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? पनामा नहर जोड़ती है। आपको बताने जो पनामा नहर है वो जोड़ती है किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फारस की खाड़ी को अरब सागर से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन? पनामा नहर। चलिए आपको ध्यान में चलना है। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? यहाँ पे आपको बताने हैं ये जितने भी ऑप्शन है ये खदानों के यानी जगह है, क्षेत्र है। तो ये आपको बताने कौन सा क्षेत्र जहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन में आपका है सिंगरौली, बी में भी आपका है क्या? सिंगारैनी, और सी में आपका कोरबा, डी में आपका है रानीगंज। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कोरबा कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है, जो कि एक कोयला खदान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
22 को। तो आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा क्या होगा यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। इन पत्तनों में कौन भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है? तो यहाँ पे बताने कौन से पत्तन हैं जो भूमध्य हिंद महासागर के मार्ग पर नहीं है, रास्ते में नहीं है। कोलंबो है, कोलोन है, मुंबई है या पोर्ट सईद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी है कोलोन। क्या है ये? भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है ये, और बाकी सारे क्या है उसी मार्ग पे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में किस क्षेत्र में परिलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे परिलेखित प्राचीनतम पुराने यानी नगरीय बस्ती पाई गई है? आपका है आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में है आपका होहांगहो बेसिन, सिंधु बेसिन, नील बेसिन या मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी सिंधु बेसिन में पाई गई है। कैसी बस्ती पाई गई है? यानी परिलेखित प्राचीनतम और नगरीय बस्ती पाई गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में केनबरा नगर किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है जो केनबरा एक यानी ये किस नगर में स्थित है, किस देश में स्थित है? भारत में है, नेपाल में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैपिटल है कौन? केनबेरा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने 24 तक कर लिया है। चलिए आप लोगों ने आंसर भी दिया है तो आप लोगों को इसी तरह आंसर देने हैं। चलिए मेगा सिटी की जनसंख्या होती है, तो आपको बताने हैं जो मेगा सिटी है उसकी जनसंख्या होती है लगभग कितनी होती है? 1 लाख से कम, 1 से 5 लाख के बीच में, या 10 लाख या 1 करोड़ से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी 1 करोड़ से भी अधिक होती है मेगा सिटी की जनसंख्या। यानी जिस क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या होगी हम उस क्षेत्रों के क्या बोलेंगे? मेगा सिटी बोलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कौन सी जो बंदरगाह है, पोर्ट है जो पूर्वी तट पर स्थित है यानी पूर्व में स्थित है। मुंबई, मैंगलोर, कोचीन या तूतीकोरिन। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है जो उसका आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी तूतीकोरिन क्या है? ये पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए। इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है? तो यहाँ पे कौन से राज्य हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर तकनीकी का पार्क नहीं है? आपका है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे क्या है जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? यानी कौन सी फसल है जो बिहार में रबी फसल नहीं है? वो चावल, गेहूं, चना, सरसों। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर यानी ए हो जाएगा चावल। चावल क्या है? बिहार में ये रबी फसल नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? यहाँ पे दामोदर घाटी संबंधित है। तो आपको बताना है दामोदर घाटी वो किस चीज़ से संबंधित है? यानी कोयला से संबंधित है, या सोना से, पेट्रोलियम से, या हीरा से। तो यहाँ पे जो आपका 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी दामोदर जो घाटी है वो कोयला से क्या है? प्रसिद्ध है। यानी कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में बहुत ही मात्रा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 30 को देखें। यानी 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बालाघाट प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है बालाघाट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, लौह अयस्क के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा 30 का आपका आंसर? चलिए आप लोग बताइए। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है क्या? बालाघाट। तो आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सी जगह पे यानी क्या पाया जाता है और वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ये आपको सारे को ध्यान में रखना है क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 31, कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताने हैं जो कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग है वो किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका बिहार, बी में आपका है तमिलनाडु, सी में पंजाब, डी में आपका है राजस्थान। तो यहाँ पे 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर यानी बी हो जाएगा। यानी तमिलनाडु में है। यानी कोयम्बटूर जो सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम लोग 32 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है? चलिए निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो यहाँ पे बताने हैं कौन सा जो औद्योगिक क्षेत्र है
इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो किसमें, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे आपका है सेलम, भिलाई, बरौनी या बोकारो। तो यहाँ पे जो आपका 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भिलाई। भिलाई ये क्या है, एक औद्योगिक केंद्र है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 33 में क्या बोला जा रहा है, इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है जो इसको है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, 1972 से 73, 2005 से 6, 2010 से 11 या 2017 से 18। तो यहाँ पे आपका जो 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1972 से 1973 में किया गया था किसका, इसको का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 34 क्वेश्चन नंबर, राजधानी चैनल डाक किस रंग से संबंधित है। तो यहाँ पे बताने कौन सा रंग है जो राजधानी चैनल डाक से संबंधित है, पीला, सफ़ेद, जामुनी या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पीला रंग से संबंधित है कौन सा, राजधानी चैनल डाक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको बताना है जो कोंकण रेलवे है उसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर, 715 किलोमीटर, 750 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, यानी 760 किलोमीटर लंबाई है कोंकण रेलवे की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आपको बताने कौन सी फसल है जो रोपण फसल नहीं है। यहाँ पे धान है, गन्ना है, कपास है, डी में आपका है कॉफ़ी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी धान क्या है, ये रोपण फसल नहीं है। इसके अलावा यानी जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन में वो सारे क्या है, रोपण फसल हैं, यानी उसको रोपा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग देखेंगे। किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है जो किम्बले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, हीरा के लिए, कोयला के लिए या सोना के लिए। तो जहाँ पे 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो किम्बले क्या है, एक जगह का नाम है जो कि हीरा के लिए वो प्रसिद्ध है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 38 में क्या है, यहाँ पे भारत में जो एक योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ था, ये आपको बताने हैं आंसर में। 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1960 में। तो यहाँ पे जो आपको आंसर जो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो भारत में योजना आयोग है उसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे हम लोग, यानी जो डिगबोई है, डिगबोई वो किस राज्य में स्थित है। आपको बताने कौन सा राज्य है जहाँ पे डिगबोई स्थित है, उड़ीसा है, गुजरात है, असम है या महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे जो आपका 39 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी असम में जो एक क्षेत्र का नाम है डिगबोई वो कहाँ पे है, वो असम में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, किसी झील के चारों ओर विकसित गांवों का प्रतिरूप कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं, यानी अगर कोई भी झील है उसके चारों ओर अगर कोई भी गांव विकसित होगा तो उसका प्रतिरूप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, निहारी का होगा या अरिये होगा या नाभिक होगा या तारा अनुमा होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निहारी का जो प्रतिरूप होगा उसका किसका होगा, जो झीलों के चारों ओर जो गांव विकसित होगा उसका प्रतिरूप कैसा होगा, निहारिका जैसा होगा। चलिए निहारिका का होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है। तो ये ट्रक फार्मिंग है हम लोगों ने, यानी जो चैप्टर था फर्स्ट, यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज था, यानी चैप्टर नंबर 5वां था, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो उसमें किसकी खेती की जाती है, आपका फर्स्ट में फूल की, सब्जी की, फल की या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो ट्रक सब्जी की जो खेती होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। चलिए हम लोगों ने पढ़ा भी था ट्रक फार्मिंग, उसको क्यों नाम दिया गया है ट्रक फार्मिंग। चलिए तो अगर नहीं देखा तो आप लोग यहाँ पे जगह देख लीजिए, मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया, यानी जितने भी सारे चैप्टर हैं। चलिए संसार के अधिकांश पत्तन है, आपको बताने हैं संसार में यानी विश्व में जो अधिकांश पत्तन है वो कहाँ कैसी इसमें स्थिति में है, विस्तृत है या औद्योगिक है या नौसैनिक है या मत्स्य है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो कैसी है, यानी जितनी भी सारी पत्तन है, जितनी भी सारी बंदरगाह है वो सारे क्या है, विस्तृत है, यानी विशाल है, बड़े हैं। चलिए तो इसी के साथ हम लोगों ने ये जो मॉडल पेपर है यानी जितने भी क्वेश्चन किए थे ये सारे हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए आपको जितने भी क्वेश्चन है आपको ये ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपको इससे यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगर आपको ये यानी रिवाइज भी कर लेना है, क्योंकि आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, एक भी आपको
भूलना नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा आज का जो मॉडल पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक यानी टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, तो आपको यानी वो बीबीपी हेल्प ऐप पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर में मौजूद है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक डाल दिया गया है, जो कि बीबीपी हेल्प नाम से ऐप है, बीबीपी हेल्प। तो ये आप प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आपने अब तक जो हमारा यानी टेलीग्राम चैनल है वो भी बीबीपी हेल्प नाम से है, वहाँ पे नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे टाइम पे डाल दिया जाता है, ताकि आप वहाँ पे टाइम से क्लास को अटेंड कर सकें, आप क्लास को मिस ना करें। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा आज का मॉडल पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। फिर हम लोग यानी जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी तरह के हम लोग यानी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे सारे को कवर करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।